जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया गया था, जो हमारा चेन रहता है उसकी मुलाकात एल्डर से हो जाती है और एल्डर कह रहा होता है कि आज तुम यहाँ से नहीं बच के जाने वाले हो, लेकिन चेन सीधे आता है उस पर हमला करने के लिए और कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा ही बोलते हो। लेकिन वो एल्डर बड़े आराम से उसके सारे हमलों से बचता जा रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। फिर वो देता है चेन को एक जोरदार हाथ और यहाँ पर चेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। सोच रहा होता है कि अगर मैं टीचर की मदद नहीं लूंगा तो मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन अभी टीचर तो आराम कर रहे थे, वो किसी भी हाल में बाहर नहीं आ सकते थे। और इस तरफ ये जिग जैग मूवमेंट करते हुए चेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और चेन की तरफ एक जोरदार हमला करने के लिए आ रहे होते हैं इसके और भी साथी। चेन सोच रहा था अब बचना बहुत ही मुश्किल है, मैं क्या करूं। तब तक यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पॉइजनस फॉग आ चुका रहता है और ये पॉइजनस फॉग धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ रहा होता है और जो जो इसके लपेटे में आ जाते हैं ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में, वो सब तो ये स्केलेटन्स बन जाते हैं। ये लोग इन स्केलेटन्स को भी खत्म कर देते हैं, लेकिन जो फॉग रहता है वो किसी न किसी तरीके से इन लोग इनहेल कर लेते हैं और जो इनहेल ज्यादा कर लेते हैं उन्हें उल्टी होने लगती है, खून की उल्टियां। अब इन्हें पता चल चुका रहता है कि ये फॉग बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, ये पॉइजन से पॉइजन को नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा पॉइजनस है। तब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, ये अपना फायर क्रैकर निकालते हैं जो कि इन लोगों का सिग्नल रहता है मदद मांगने का या फिर वहां से भागने का। वो उस फायर क्रैकर का इस्तेमाल कर देते हैं। सारे लोग का ध्यान भट चुका रहता है। तब तक यहाँ पर पर्पल आती है और वो चेन को खींचकर दूसरी तरफ लेके जाती है। ऐसा करते करते आधा घंटा बीत चुका रहता है। अब माहौल काफी ज्यादा शांत हो चुका था। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जो चेन और पर्पल रहते हैं वो एक दूसरी जगह पर आ चुके रहते हैं। चेन कह रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। वो बताती है कि उसने ये घर को किराए पे लिया है। पर्पल बताती है कि वो इस शहर में पहले आई थी, तो उसे उस वक्त चैन नहीं मिला था, तो इसने सोचा था किराए के घर रहना ज्यादा सही रहेगा, इसलिए इसने रेंट पे रखा हुआ था। अब पूछ रही होती है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि मुश्किल बहुत ज्यादा होने वाली है। ये कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि जाओ फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में ऐसा होगा, तो मैं जाता हूँ और थोड़ा इंक्वायरी करके आता हूँ। लेकिन वो कह रही होती कि नहीं, अगर तुम ऐसे जाओगे तो तुम एक्सपोज हो जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर तुम अकेले गए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मगर चैन उससे कहता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मेरे पास अपने ही कुछ रास्ते हैं, मैं आराम से चला जाऊंगा। अब अगले दिन की सुबह को हमें दिखाया जाता है जहां पर जाओ फैमिली ने पूरे तरीके से कब्जा कर लिया होता है और चेन के जितने मेंबर्स रहते हैं सब छुपे हुए थे। यहाँ चेन देखता है कि सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही हाई है, इसलिए वो अंदर तो बिल्कुल भी नहीं झांक सकता है, लेकिन इसके पास अभी एक प्लान रहता है। वो सोचता है क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करूं, और वो जैसे ही उस चीज को निकालता है पीछे एक बहुत तगड़ा सा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जो पीछे वाला घर रहता है वहां पर बहुत बड़ी सी आग लग चुकी रहती है और उस आग में से हमें सिस को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है और जाओ फैमिली के लोग उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ पर वो गली में जा रही होती है और वो लोग उसका गली में भी पीछा कर रहे होते हैं। तब तक इसका पैर पत्थर से टकराता है और ये धड़ाम से जाकर वहीं पर गिर चुकी रहती है। वो सभी लोग इसके सामने आ जाते हैं और कह रहे होते हैं अगर तुम ज्यादा नहीं भागोगी या हिलोगी डुलोगी नहीं तो ऊपर पहुंचाने में तुम्हें ज्यादा आसानी पड़ेगी। लेकिन ये कह रही होती है कि तुम लोग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, सभी मारे जाओगे। तब तक ये लोग आगे बढ़ते और कह रहे होते इतनी छोटी हो फिर भी जबान काफी तेज चलती है। लेकिन तब तक वहां पर हमारी चेन आ चुकी रहती है अपनी तलवार लेकर और कह रही होती है, मेरा मतलब कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग एक छोटी बच्ची को परेशान करते हो, शर्म भी नहीं आती है। ये लोग कह रहे होते तुम हो कौन बेवकूफ कहीं की और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ फैमिली के बिजनेस में टांग अड़ाने की, हमारे रास्ते से हट जा वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन उसमें पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो वो सीधे चेन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर चेन इन सभी लोगों से बहुत ज्यादा ही पावरफुल रहता है, वो बड़े आराम से इसके हमले को रोक लेता है। ये बंदा सोच रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे हमले को इतने आराम से कैसे रोक लिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो थोड़ा दिमाग लगाता है और तुरंत ही बैक ऑफ कर जाता है। कह रहा होता अपने साथियों से मुझे लगता है ये ताकतवर है, हम लोग को साथ मिलकर इस पे हमला करना चाहिए, अकेले में नहीं हरा पाएंगे। तब वो सभी लोग साथ मिलकर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं चेन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो चेन रहता है कह रहा होता है कि हाँ, तुम लोग बहुत बड़े गधे हो, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम लोग साथ में आओगे तो मुझे हरा सकते हो क्या। यहाँ पर चेन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में चारों को ठिकाने लगा देता है और वो चारों बेहोश हो चुके रहते हैं, जिसे देखकर सिस एकदम हैरान थी, सोच रही होती कि कितनी ज्यादा पावरफुल है ये। और चैन कह रहा होता है तुम ठीक तो हो ना। सिस कह रही थी कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं आती तो आज मेरी जान को खतरा हो सकता था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब चैन वहां आता है उसके सर पर एक बार मारता है। वो कहता है कि नहीं, तुमने गलत देख लिया। वो उसे देखकर हैरान हो जाती, कह रही होती कि एल्डर ब्रदर आप, और काफी ज्यादा खुश भी होती है, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन सिस को सीधे पर्पल के घर पे लेके चला जाता है। जहां पर पर्पल आती है तो पर्पल कहती है कि चैन मैंने सुना कि तुम वापस आ गए। फिर वो देखती है कि वहां पे कोई और भी रहती है, तो वो पूछती है कि आखिर ये कौन है। चैन बताता है कि ये उसकी छोटी बहन है। अब थोड़ी देर के बाद सिस यहाँ पे बता रही होती है कि कैसे इसके फादर बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे और इसके पास सिर्फ भागने का ही मौका था। फिर ये आगे भी सारी बातें बताती है और चैन को कह रही होती है कि अगर आप नहीं रहते तो पता नहीं मेरी जिंदगी तो नर्क बन चुकी रहती। ब्रदर चेन आप सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और फिर क्या था, सीधे अपनी नाक उसके कपड़े में पोंछ देती है बहुत जोर से और वो कह रहा होता है कि ये क्या कर रही हो, देखो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मेरी जगह कोई और रहता तो अभी तक तो पता नहीं क्या कर देता। अब पर्पल उसे पूछ रही होती है तो आगे तुम क्या करने वाले हो।
वो बता रहा होता है कि आज पैट्रिच बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं और जितने भी इम्प्रिजेंट एल्डर्स थे वो बैटल के दौरान ही मारे जा चुके हैं। जो जाओ फैमिली है उसने तियान फैमिली को ढूंढना शुरू कर दिया है इधर उधर। साथ ही साथ आज इनकी फैमिली को निंग फैमिली के साथ रियलम को एक्सप्लोर करने के लिए भी जाना था और अगर सीक्रेट रियलम का एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो गया तो वो जो निंग फैमिली है वो इन लोगों को एक पिल देगी जो कि इनके पैट्रिच को शिवान रियलम में पहुंचा सकता है और वो रियलम बहुत ही ज्यादा हाई होता है। यहाँ पर चेन के सामने बहुत सारी मुश्किलें आ चुकी रहती है। वो जाओ फैमिली को डायरेक्टली फेस भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो लोग नंबर्स में भी ज्यादा हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए अब बस इसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है जो कि इसके लिए सुपर डुपर आइडिया था। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक हफ्ता ऐसे करके बीत चुका रहता है। यहाँ पर हमें निंग फैमिली को दिखाया जाता है उनके घर को और यहाँ पर जाओ फैमिली के कुछ मेंबर्स और एल्डर्स भी आ चुके होते हैं निंग फैमिली के घर पर, जहाँ पर उनके घर को देखकर ये लोग हैरान रहते हैं क्योंकि उनका घर कुछ ज्यादा ही बड़ा और दिखने में भी अच्छा था। साथ ही साथ वहाँ आसपास में स्पिरिट अराइवी गैदरिंग था जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला था। तब तक यहाँ पर आ चुके रहते हैं चेन और पर्पल भी, लेकिन उधर तो वो लोग देख रहे होते घर को। फिर इन लोग की नजर पड़ती है अचानक से, वो लोग चेन को देखते हैं और चेन उनसे कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम लोग क्या स्पेशल वाले हो, तुम ही लोग सिर्फ थोड़े ना आ सकते हो, मैं भी यहाँ पर आ सकता हूँ, क्यों नहीं आ सकता क्या। फिर एल्डर देखते कह रहे होते हैं कि वो तो तुम्हारी किस्मत थी जो उस दिन तुम बच गए, लेकिन काफी बुरा हुआ क्योंकि निंग फैमिली का सीक्रेट रियलम वाला कोटा पहले ही हमारे हाथ में आ चुका है। चेन उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता और कह रहा होता है ऐसा जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है सारे लोग बैठ चुके रहते हैं और ये होते हैं निंग फैमिली के पैट्रिच जो कि फैमिली के हेड भी रहते हैं। कह रहे होते हैं कि ठीक है सीक्रेट रियलम, और फिर उसके बारे में वो बताते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जो तुम सभी में से सबसे ताकतवर है सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही उस सीक्रेट रियलम के अंदर जाएंगे और जो सबसे ज्यादा ताकतवर है इतने में से वही लोग जाएंगे, जिसमें से हमारा चेन और पर्पल तो वहीं जाता है। और ये कह रहे होते हैं कि ठीक है आपके ऑर्डर्स को हमने जरूर मानेंगे। और सोच रहा होता है कि क्या यार मेरा कैलकुलेशन गलत कैसे हो गया, ये बच्चा फिर से मेरे रास्ते में आ गया। चेन सोच रहा होता है कि अगर मैंने जाओ फैमिली को उस एक्सिलर को लेने से रोक लिया तब मैं पक्का पैट्रिच और बाकी सभी लोगों को बचा पाऊंगा। दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे रहते हैं, जिसे पहले मौका मिलेगा वो उसे सीक्रेट रियलम में एक्सिलर लेने के बाद निपटा डालेगा। फिर इधर पैट्रिच कह रहे होते ठीक है अब से कुछ घंटों के बाद हम लोग निकलेंगे। अब हमें 2 घंटों बाद के सीन को दिखाया जाता है। ये होता है सीक्रेट रियलम जो कि काफी ज्यादा अलग रहता है। और सीक्रेट रियलम पहुंचने के बाद चैन सोच रहा होता है क्या यही है सीक्रेट रियलम, क्योंकि ये बाकी रियलम से बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा था और काफी ज्यादा शांत भी था। और साथ ही साथ इनकी पावर यहाँ पे लिमिटेड रहती है, मतलब ये लोग अपनी फुल पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ताकतवर लोगों को चुना है। और फिर क्या था, थोड़ी देर के बाद उन्हें अचानक से बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसा कि कोई बहुत सारे लोग उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।